सुधीर राज सिंह कार्यकर्ता समर संघ ने बताया कि संविधान बदलना क्यों जरूरी है, इसे बदला जा सकता है या नहीं, और अगर बदला जा सकता है तो किस तरह बदला जा सकता है। अगर इसे नहीं बदला जा सकता है तो इसे किस तरह बदलने से रोका जा सकता है। इस पर स्पष्ट टिप्पणी देते हुए सुधीर राज बताया और चिताया कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से आप बदल सकते हैं या फिर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से आप संविधान बदलने को रोक सकते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। सर, देश में जो संविधान चल रहा है बाबा साहब को, उसे बदलने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। क्या सोचते हैं इस विषय पर आप? हम तो ये समझते हैं इस विषय पे आपको काम पे लगा दिया और आप काम पे लग गए। संविधान बदला जा रहा है सर, देवराय ने कह दिया है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपको काम पे लगा दिया और आप काम पे लग गए। संविधान में लिखा हुआ है कि संविधान में जब चाहें जब उसके एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से या आप संविधान के हिसाब से संविधान सभा बनाकर संविधान में कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, पूरा संविधान भी बदल सकते हैं। संविधान बनाया किसने? संविधान सभा ने। संविधान लोगों ने बनाया, लोगों ने पास किया। लोगों का संविधान लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। तो लोग चाहे तो बदल सकते हैं। आपने जो संविधान में प्रावधान बनाया है वो ये बनाया है कि अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी तो कोई भी अमेंडमेंट हो सकती है। तो कितनी पूरा संविधान बदल सकते हैं? आप पूरे संविधान को बदल सकते हैं। अगर आपका बहुमत है, अगर लोग आपके साथ हैं, अगर आपके पास जनमत है, तो आप कितने भी संविधान को बदल सकते हैं, रोज बदल सकते हैं, रोज नया बना सकते हैं। ये संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन बहुत से देशों का संविधान 100 साल में भी नहीं बदला है। भारत में क्यों बदलने की बात की जा रही है? जापान वगैरह में इसलिए है कि भारत के लोगों को पता ही नहीं है कि संविधान बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं, या क्यों बदल सकते हैं, या तो क्यों। यही वजह है कि जो दलित सांसद हैं, 1100 विधायक, वो इसी काम में लगे हुए हैं। आप विधायक जो चुनते हो, आप नहीं चुनते हो विधायकों को, वोट तो हम ही देते हैं ना। नहीं। जब आप वोट देते हो तो जितने विधायक या जितने एमपी हैं, आपको सिर्फ 4-5, 10-5 लोगों के नाम मिलते हैं। कभी आपके चॉइस का मेंबर खड़ा होता है क्या? आप अगर ये चाहो कि हम भूरे लाल को वोट डालते हैं, भूरे लाल तो वहाँ खड़ा ही नहीं है। जितने लोग खड़े होते हैं उन्हीं में से चुनाव करना होता है ना आपको। तो जो लोग खड़े होते हैं उन्हीं में से आप चुनाव करते हो, तो उन्हीं में से जीत के जाते हैं। जब आपका मनमाफिक कैंडिडेट वहाँ पहुँचता है नहीं, चुनाव में होता है नहीं, लिस्ट में होता है नहीं, तो आप क्या चुनते हो? आप उनकी चॉइस के हिसाब से चुनते हो। आप ये चुनते हो कि ABCD है, इनमें से एक चुनना है। पर जो F और Z वाला है, वो जो आपका कैंडिडेट, वो तो है ही नहीं वहाँ। आपका अपना कैंडिडेट कहाँ है? आपने कभी जनमत बना के अपना कैंडिडेट तो खड़ा किया नहीं। आप गुटों के, जिनको पार्टियां बोलते हो, उनके जो कैंडिडेट आते हैं उनमें से चुनते हो, और आप सोचते हो कि इनमें से कोई अच्छा होगा, उसी को चुन लेंगे, खड़ा होगा। वरना अधिकतर लोग तो वोट डालते नहीं, कहते हैं हमारा मेंबर नहीं, डालते नहीं। तो लेकिन जो SC/ST हैं, OBC हैं, माइनॉरिटीज हैं, वो तो डरे हुए हैं कि संविधान बदल जाएगा तो अधिकार खत्म हो जाएंगे देश में उनके लिए। अरे भाई, वो डरे हुए हैं तो उनको जाके बताओ कि संविधान वी द पीपल से चलता है। संविधान वी द पीपल है, और वी द पीपल में 51% लोग जो चाहते हैं, संविधान वो कहता है, संविधान में लिखा हुआ है। संविधान कहता है कि 51% मेरे पास में लोग आ जाइए, और जो आपको चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। आप क्या चाहते हैं, संविधान बदल जाए? नहीं, मैं तो, मेरे चाहने से या ना चाहने से कुछ होता ही नहीं है। मगर संविधान तो हमेशा बदलते रहते हैं। जब आप अमेंडमेंट करते हो तो बदलते नहीं है क्या? उसमें दुनिया में सारे संविधान, जो संविधान बदलने बंद हो जाते हैं, वो डेड बुक हो जाती है। ये जो लिखा संविधान सभा ने, ये तो लाइव बुक है, इसमें तो अमेंडमेंट तो हो सकते हैं। अब वो आपके फेवर के नहीं हो रहे हैं, इसलिए आपको दिक्कत है। अगर आपको अपने फेवर का संविधान चाहिए तो बहुमत इकट्ठा करो ना। ये जो 29 लाख संगठन है, इनको जूते मारो ना। आपको उन्होंने काम बताया संविधान बदलेंगे, वो बदले ना बदले, पर आप उनके काम पे लग गए। कभी आपने अपने नेताओं को कहा कि भाई नेता लोग, तुम सारे अगर इकट्ठे हो जाते तो तुम अपने मतलब का संविधान बदल लो ना। जब आप अपने नियम बनाते हो, अपने कानून बनाते हो, अपनी सरकार लाके, तो उसको भी तो संविधान बदलना बोलते हैं। वो भी तो धाराएं बदलते हो, वो भी तो कानून बदलते हो ना। तो जो बहुमत में होगा वो अपने फेवर में तो बदलेगा, ये तो नेचुरल है। उसमें अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप इकट्ठे हो जाओ भाई। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी तो जो संविधान में अधिकार दिए गए थे SC/ST OBC को, वो उन्हें मिले ही नहीं पूरी तरह से। संविधान बदलने की बात शुरू हो गई है, धाराएं बदलने की बात शुरू हो गई है। आपको घर दे दिया एक, अब आप पे रखाया नहीं जाता है, तो इसमें दिक्कत क्या है? जब आप इस काबिल नहीं हो कि रखा सको, आप तो टूटे फटे लोग हो, आप तो 29 लाख टुकड़ों में हो, आप तो संतों में, मतों में बटे हुए लोग हो। आपकी बांध सिर्फ 40 टुकड़ों में बटी पड़ी है, आपकी समता सिंह दल 40 टुकड़ों में बटी पड़ी है। ये जो आज का कार्यक्रम हुआ है, जिसको आपने
व्यक्तिवाद में किया है। एक व्यक्ति को तो आगे बढ़ाया आपने। आज जिस कार्यक्रम में आप आए हो उसमें एक व्यक्ति का तो जय जयकार हुआ है आपने। आप समाज थोड़े ही हो, आप टुकड़ों में टूटे हुए लोग हो, आप कोई संघ थोड़े ही हो। आप जब तक संघ नहीं बनोगे, जब तक आप ये संगठन छोड़ के एक संघ में नहीं आओगे, जब आप आ जाओगे, जब आपका बहुमत हो जाएगा तो संविधान में जो आप अमेंडमेंट करोगे फिर वो लोग कहेंगे संविधान बदल दिया, संविधान बदल दिया। सर संविधान तो बदलते रहते हैं, इसमें इतना हाय तौबा क्या है। आपको दिक्कत हो रही है, आप इकट्ठे हो जाओ। और अगर आप खाली चिल्लाते रहते हो तो आप मूर्ख हो, आप गधे हो। आप चिल्लाना बंद करो और इकट्ठा होना शुरू करो और जो चाहे बदल लो, और जो पहले बदला है उसको भी ठीक कर लो और सारा अधिकार अपने पर रख लो। 51% लोग अगर चाहें तो 100% अधिकार अपनी जेब में रख सकते हैं, ये संविधान में लिखा हुआ है। आप बहुमत से कोई भी नियम पास करा लो और सारे नियम अपने फेवर के पास करा लो। 51% से नियम है और वो सारे आपके हैं, तो रोते काहे को आप। जो सर बाबा साहब के संविधान से सदन में पहुंचे SC/ST के या OBC के जो कैंडिडेट हैं वो नहीं कर सकते इस काम को। अरे ये जाके उनका सवाल है, उनसे पूछो। पर बाबा साहब का तो जो कैंडिडेट वाला मामला तो तभी खत्म हो गया था जब पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट होता तो आपका आदमी आपको चुनता और आप वहां जाके उसका कॉलर पकड़ते। अभी वो आपकी वोट से कहाँ आता है? अभी तो वो पार्टियों की जो गुटों की वोट है उनसे आता है। उसमें आपका क्या लेन देना है? आप थोड़ी वोट देते हो, आपका 15% वोट अपने घर ले जाओ, वो उनके 35% जीत जाता है, 30% पे जीत होती है। अरे वो समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, वो पार्टी का कर रहा है। वो साफ कहता है मैं पार्टी का आदमी, पार्टी की नौकरी करता हूँ। आप हो कहाँ? आप पत्रकार हो, जमीन पर रह के बात करो कि वो समाज का प्रतिनिधित्व नहीं है। वो समाज ने वोट नहीं दिया उसको, पार्टी ने, गुट ने बनाया है और गुट के लोगों ने उसको वोट दिया है। वो उसके लिए लॉयल है, वो आपके लिए लॉयल नहीं है। समाज जो संविधान में जो बदलने की बात हो रही है इसके लिए वही जिम्मेदार है फिर तो। नहीं, आप फिर वही आगे। संविधान तो बदलते रहते हैं भाई, अपना दिमाग खोलो आप ना उनके एजेंडे पे काम मत करो। संविधान हमेशा बदलता है। जब भी पार्लियामेंट होती है और पार्लियामेंट लगती है और जब बिल आते हैं तो बदलता है वो पुराने नहीं रहते हमेशा। जब नया आता है तो पुराना बदलता है। तो ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो सारे संविधानों में होता है। इसमें शोर मचाने की क्या बात है? आपको अगर अपने हिसाब से बदलना है तो बहुमत लाओ ना, रोते क्यों हो आप दूसरा कुछ काम कर रहा है, आपसे इकट्ठा तो हुआ जाता नहीं है। जरा सा काम है इकट्ठा होने का और दुनिया में शोर मचाते रहते हैं। सारे लोग रोटियां सेक रहे हैं, संविधान बदल गया, सारे नेता लग गए काम पे। यहाँ भी नेता कह रहा था कि जी संविधान बदलने हम बदलने देंगे। अरे तू कैसे रोक लेगा भाई? तेरी क्या औकात है रोकने की? अगर तू इकट्ठा ही नहीं हो सकता, अगर तू सबको इकट्ठा नहीं कर सकता तो संविधान तो जिसके हाथ में होगा, जिनका बहुमत है वो बदलते ही है। वो तो नियम है उसका। हर आदमी अपने समुदाय के लिए, अपने लिए करता है। कोई पागल थोड़ी होते हैं लोग जो आते हैं। जब चुन के आते हैं तो अपने लोग लिए काम करेंगे नहीं करेंगे? आप इकट्ठे होकर आ जाओ, आप अपने लोग लिए काम कर लो। कौन बनेगा? कह रहे थे कि नया संविधान का जो वायरल हो गई फोटो आ गई है, बना लिया उन्होंने नया संविधान। अरे भाई आपके दिमाग में उनका जो छाप लगी हुई है, आप पागल हो गए हो बेसिकली। आप समझ नहीं रहे बात को। वो कुछ नया बनेगा तो उसका कोई कवर पेज भी होगा, वो लिखा भी जाएगा, तो उससे घबराना क्या है? आप में दम है तो आप इकट्ठे हो जाओ, वो लागू नहीं होगा। 100 संविधान बना लो आप। अगर आप जनमत में किसान इकट्ठे हुए नहीं हुए, जब किसान इकट्ठे हुए संघ में आए तो वो नियम जो थे, वो नियम उनके सारे के सारे हटे नहीं हटे? वो नियम कहाँ लागू हुए? हटे नहीं हटे नियम सारे। आप 2 अप्रैल 18 को इकट्ठे हुए तो आपका नियम बदला नहीं बदला? तो आप इकट्ठे हो जाओ ना, रोते काहे को? उनका प्रचार क्यों करते हो आप? इसी छोटी सी बात है, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ऑर्गेनाइज हो जाओ, संगठित हो जाओ। बुद्ध जैसा आदमी कहता है कि संघं शरणं गच्छामि, संघ की शरण में जाता है। हर एक आदमी तो कहता है कि इकट्ठे हो जाओ, पर ये नेता इकट्ठा होने दे तब ना। आज आप जिस कार्यक्रम में आए हो उसमें एक नेता के जय जयकार के अलावा ये बात हुई कि सारे संगठनों में इकट्ठा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप पत्रकार हो या कितने पत्रकार हैं जिसने एक भी सवाल किया हो कि भाई सारे अलग अलग क्यों इकट्ठे क्यों नहीं होते? आप पत्रकार हो, इतने पत्रकार आए यहाँ पे, किसी ने ये कहा कि तुम अलग अलग ढपटी क्यों बजा रहे हो? क्या अलग अलग काम कर रहे हो? ये अलग अलग क्या धंधा है? क्या कर रहे हो तुम अलग अलग? फटकारा किसी ने? किसी पत्रकार ने कहा कि तुम संविधान को रोते हो सारे अलग अलग? अगर तुम इकट्ठे हो जाओगे तो संविधान में जो चाहो वो कर लो। तो अभी तो इसी कार्यक्रम में आए हैं। तो हम तो आप जैसे लोगों को देखने आए हैं कि समाज में कितने लोग हैं जो उनके एजेंडे पर काम करते हैं। देखने आए कि उनके एजेंडे को कितना आगे बढ़ाते हैं। हम तो देखने आए कि हमारे कितने बुद्धिमान नेता हैं जो उन्हीं की बात करते और अपनी बात नहीं करते। हम तो देखने आए कि कितने पत्रकार हैं जो ये प्रश्न उठाते हैं कि सबको इकट्ठा होना चाहिए। गौतम जी मिशन चला रहे हैं बुद्ध के लिए। ऐसे मिशन 29 लाख हैं महाराष्ट्र में, गली गली में हैं, जो बुद्ध के और अम्बेडकर के हैं, और सबने जमीनें खरीद रखी हैं। दिल्ली के अंदर ही 8 मिशन चल रहे हैं ऐसे, और दिल्ली के अंदर 4 समता संघ चलती हैं और 3 भारतीय बौद्ध महासभा चलती हैं और 3 RPI चलती हैं। इसके बाद में बहुजन समाज पार्टी के कई हिस्से हैं, वाम सिर्फ के 40 टुकड़े हैं। हर जगह मिशन चल रहा है। काम किसके लिए कर रहे हैं फिर? ये अपने लिए कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं? समाज से क्या लेन देना है? सब अपने लिए करते हैं, सब अपने लिए करते हैं।